नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। तो जैसा कि जहांगीरपुरी में हिंसा और फिर हुई तोड़फोड़ के बाद हलचल और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण को तोड़ने पर रोक लगा दी है और इस बीच आज वहां नेताओं का पहुंचना जारी है। सुबह विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल जहांगीरपुरी पहुंचा और हिंसा के बाद आज पहली बार जहांगीरपुरी में जुमे की नमाज पढ़ी गई और इस दौरान भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती थी। तो वहीं मीडिया पर पाबंदी रही और आम लोगों को दूसरे रूट से जाने के लिए कहा गया। इंडियन मुस्लिम लीग का एक डेलीगेशन जहांगीरपुरी पहुंच गया है। हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार की जांच प्रवर्तन निदेशालय ने शुरू कर दी है और इसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने ईडी को पत्र भी लिखा था। कहा था कि पीएमएलए के तहत उस पर एक्शन लिया जाए। तो ईडी के तहत अब कार्रवाई की जा रही है अंसार के खिलाफ। तो दूसरी तरफ तमाम नेताओं का जो डेलीगेशन है वो पहुंच रहा है, तमाम पार्टियों का डेलीगेशन पहुंच रहा है, बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन किसी को भी पीड़ितों से मिलने की इजाजत नहीं है अभी तक। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर यहां पर देखिए अलग अलग टीमें तैनात की गई हैं, अलग अलग फोर्सेस तैनात हैं। सीआईएसएफ से लेकर पुलिस के जवान तैनात हैं। आरएफ पहले ही तैनात कर दी गई थी यहां पर जहांगीरपुरी में। तो यहां पर एक एक जगह पर निगरानी रखी जा रही है। और इससे पहले जब अचानक से शनिवार को हिंसा शुरू हुई, कुछ ही घंटों में हालातों को तो काबू कर लिया गया और इसके बाद कईयों की गिरफ्तारी हुई। जितने भी गिरफ्तार हुए उनमें कईयों पर एनएसए भी लगाया गया और अब यह देखा जा रहा है कि धीरे धीरे कर जब जैसे जैसे ये मामला तूल पकड़ रहा है, पहले बुलडोजर की एंट्री होती है इस पूरे मामले में, वहां पर जितने भी अतिक्रमण थे अवैध उन्हें हटाया गया और इसके बाद अब डेलीगेशन तमाम पार्टियों का एक एक कर पहुंच रहा है, लेकिन पीड़ितों से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद आज पहला जुमा है। जुमे की नमाज शांतिपूर्वक तरीके से हुई। सुरक्षा के लिए भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात रहे। पहले दिल्ली दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई थी और अब आज यानी शुक्रवार का दिन है, तो ऐसे में जुमे की नमाज अदा होनी है। ये पीछे की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि यहाँ पर अब कुछ ही देर में जुमे की नमाज होने वाली है, जिसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से जो इंतजाम किए गए हैं वो बिल्कुल पुख्ता है। पुलिस प्रशासन की तरफ से चौकसी बिल्कुल बढ़ा दी गई है और यहाँ पर देखिए किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। मीडिया कर्मी भी लगातार बात कर रहे हैं कि अंदर जाकर एक बार जायजा ले, वहाँ देखें कि क्या हालात है, लेकिन बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है। ये जगह चिन्हित की गई है कि यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, ना ही कोई राजनीतिक डेलीगेशन अंदर जा सकता है, ना ही मीडिया कर्मी। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, मॉनिटरिंग स्पॉट बनाए गए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात है भारी संख्या में, ताकि एक सिंगल चूक भी यहाँ पर ना हो, जिससे कि इस पूरे इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो। कैमरा पर्सन अंकित के साथ ऋषि मंडोला, एफएम न्यूज, नई दिल्ली। अपने वहां के हालातों का जायजा लेने के लिए हमारी टीम वहां पर ग्राउंड जीरो पर लगातार बनी हुई है। किस तरह की वहां पर स्थिति बनी हुई है आप तस्वीरों में भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और हिंसा के बाद आज जो पहली जुमे की नमाज थी, जहां पर आज नमाज भी पढ़ी गई पहली बार हिंसा के बाद, और यहां पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। अब देखिए क्या कुछ फिलहाल यहां के हालात हैं, क्या कुछ पूरी अपडेट है। कुछ ही देर में हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो पूरी तरह से वहां को बयां करने वाली है, वहां के हालातों को बयां करने वाली हैं। लेकिन उससे पहले आपके सामने एक एक तस्वीर है किस तरह से यहां बयानबाजियां भी हो रही हैं। तमाम दलों के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, कल ही जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रहे अजय माकन भी यहां पर पहुंचे थे, अनिल कुमार भी यहां पर पहुंचे थे, कई बड़े नेता यहां पर पहुंचे और आज वीएचपी के कई नेता यहां पर पहुंचे, टीएमसी के भी नेता कल जहां पहुंचे थे, आरजेडी के नेता पहुंचे थे कल। तो एक एक कर यहां पर पार्टियों के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। लेकिन इस तरह के जो हालात अचानक से उत्पन्न होते हैं, कौन है आखिर जिम्मेदार, ये अभी भी पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। खासतौर पर अंसार जो कि मुख्य आरोपी रहा इस पूरी हिंसा के मामले का, अंसार वही जिसने सबसे पहले जाकर शोभा यात्रा के दौरान बहस करनी शुरू की और बहस का फायदा कुछ इस तरह से उठाया गया कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव शुरू हो गया, इससे पहले कि वो खुद को बचा पाते या संभाल पाते। अब इस पूरे मामले में
जब बुलडोजर की एंट्री हुई तो राजनीति होना तो यहाँ पर जाहिर तौर पर कोई भी मुद्दा होता है देश में बड़ा तो उसमें राजनीति अपने उफान पर होती है और ये देखा भी जा रहा है। समय समय पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद नजर आ रही है। और ईडी के तहत अब जब कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये फिलहाल बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। तो ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और हर एक चप्पे पर पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती है। तो 16 अप्रैल यानी कि हनुमान जयंती के दिन शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा को आज 7 दिन बीत चुके हैं और इसके बाद भी इलाके का जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। सुरक्षा बल तैनात हैं और ईडी की भी एंट्री हो चुकी है अब इस पूरे मामले में। और हमारी संवाददाता तोशी हमारे साथ जुड़ चुकी है तमाम जानकारी के साथ। तोशी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या बड़ी जानकारी? देखिए अंजलि, यहाँ पर सुबह से ही राजनीतिक पार्टियों का आना लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि जहांगीरपुरी जहाँ पर लगभग 5 लाख आबादी यहाँ पर लोग रहते हैं, अब ये टूरिज्म प्लेस बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर लगातार कल से ही कांग्रेस का डेलीगेशन आया, आप पार्टी का डेलीगेशन आया, आज यहाँ पर सीपीआई आया, इसके बाद एसपी आया। तो लगातार जिस तरीके से टूरिज्म प्लेस बनता हुआ जा रहा है राजनीतिक तौर पर देखा जाए, तो लगातार इससे अब कहीं ना कहीं तमाम विपक्षी पार्टियां पूरे मुद्दे को खोलने की कोशिश कर रही है। फिलहाल मेरे साथ अभी मेरे पीछे की तस्वीरें में यहाँ पर दिखा रही थी, अभी एसपी यहाँ पर मौजूद है, एसपी की तरह से शफीकुर रहमान यहाँ पर मौजूद है, एसपी हसन यहाँ पर मौजूद है, जो पूरे रूप से ये कह रहे हैं कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट है जो तोड़ा गया है वो गलत तरीके से तोड़ा गया है। एसपी की तरफ से ना कोई वेरिफिकेशन यहाँ पर हुआ था, ना उनको कोई अपडेट दिया गया, ना उनसे कुछ पूछा गया, बिना किसी कमिटमेंट की, बिना किसी अपडेट के सीधा गरीब लोगों के घरों पर। लेकिन तोशी देखिए, उत्तरी नगर निगम की ओर से ये बात कही गई, कई इंजीनियर से भी जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो लगातार चर्चा यही चल रही है कि उत्तरी नगर निगम का साफ तौर पर यही कहना है कि बिना किसी सूचना के अतिक्रमण को हटाया जा सकता है। हालांकि अवैध निर्माण और अतिक्रमण में अंतर होता है। अगर अवैध निर्माण यहाँ पर हटाए जा रहे होते तो 2 से 3 दिन का नोटिस देना होता, लेकिन यहाँ पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। देखिए यहाँ पर जितने भी लोगों के लगभग 4 दर्जन से ज्यादा ढांचे को ढाया गया है, तो इन तमाम लोगों को यहाँ पर आरोप है कि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। कुछ लोगों का ये इलीगल इन्फोर्समेंट है, अवैध अतिक्रमण है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है और हम डॉक्यूमेंट दिखाते रह गए। बुलडोजर हमारी छत तोड़ते रह गए, जो हमारी छत तोड़ रहे थे, दरवाजे तोड़ रहे थे, हमारे हाथों में डॉक्यूमेंट थे, हम उनको दिखाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी एसपी ने हमारी एक नहीं सुनी। जहाँ पर आप नगर निगम का कोई भी स्टेटमेंट आता है तो वो स्टेटमेंट इन तमाम आरोपों के नीचे दब जाता है, जो जहाँ के लोग लगातार कह रहे हैं कि अब हमारा जो नुकसान हुआ है 15 लाख 20 लाख रुपए का नुकसान, इसकी भरपाई कौन करेगा। अब यहाँ पे जीने के लिए इनके पास जो रोजगार था वो ही पूरा खत्म कर दिया है। तो ऐसे में किसकी जवाबदेही यहाँ बनती है? क्या यहाँ पे जवाबदेही केंद्र की बनती है, नगर निगम की बनती है, किसकी बनती है? ये तमाम सवाल है कि यहाँ पर लगातार उठ रहे हैं। बिल्कुल, अब फिलहाल किस तरह से हालातों को काबू किया जा रहा है, यहाँ पर क्या देखा जा रहा है, क्योंकि आज जुमे की पहली नमाज भी अदा की गई है। तोशी अंजलि, ऐसा लग रहा था कि एक हफ्ता इस पूरे मामले को हो रहा है, दिल्ली राइट से 1 हफ्ता हो रहा है। ऐसे में इसके बाद आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज अदा की जानी थी, 1 बजे का टाइम था। तो ऐसा था कि संवेदनशील इलाका है तो मामला संवेदनशील हो सकता है। इतिहास जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लगभग 12 से 15 सीसीटीवी कैमरे थे जो कि मस्जिद के आसपास उस पूरे इलाके से लगाए गए थे। इसके अलावा बैरिकेडिंग को टाइट कर दिया गया था, चिन्हित कर दिया गया था कि कौन कहाँ तक ही मूवमेंट हो सकता है, जो डेलीगेशन आ रहा था वो कहाँ तक ही जा सकता है। इसके अलावा जो फोर्सेज है यहाँ पर, पैरामिलिट्री फोर्सेज है, यहाँ पर फोर्सेज सियाम, तो उसकी जो संख्या थी कल के मुकाबले में आज काफी ज्यादा दिखाई दी। तो सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर पुख्ता किए गए थे, मुस्तैद थे, मामला बहुत ही शांत रहा, नमाज बहुत ही शांतिपूर्वक यहाँ पर हुई, कोई बवाल नहीं हुआ, कोई यहाँ पर हिंसा नहीं हुई, सब कुछ बहुत ही इजी वे में सॉर्ट हो गया है। लेकिन अब
अब लगातार पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो आ रही है, इसको देखते हुए वो लगातार बयानबाजी कर रही है और इसी हिसाब से प्रशासन यहाँ पर विक्टिम से या फिर पीड़ित परिवार से उनसे मिलने की इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि वो मीडिया पे आकर लगातार बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं। शकीफुर रहमान कहते हैं कि मैं मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा तो किसके लिए उठाऊंगा। फिर ऑर्डर ये स्टेटमेंट वो विक्टिम परिवार के पास जाकर देते हैं तो शायद यहाँ पर तकरार की स्थिति पैदा हो सकती है और इसी लिहाज से यहाँ पर इन तमाम डेलीगेशन को पीड़ित परिवारों से मिलने की इजाजत नहीं मिल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तोशी तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल किसी भी डेलीगेशन को मिलने की इजाजत नहीं मिल रही है किसी भी पीरियड से, ये देखा जा रहा है और कई दलों के नेता का यहां पर पहुंचना अभी भी जारी है। और यूपी, दिल्ली, एमपी के बाद अब बुलडोजर राजस्थान भी पहुंच गया है। अलवर के राजगढ़ में 300 साल पुराने शिव मंदिर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। शिवालय पर जूते पहनकर चढ़ने और मूर्तियों पर कटर मशीन चलाने से हिंदूवादी संगठन भड़क गए हैं। इसके विरोध में नगर पालिका के ईओ, एसडीएम और राजगढ़ विधायक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी गई है, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इसको लेकर बीजेपी भी कांग्रेस की गहलोत सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेशनल आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा कि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना ही कांग्रेस का सेक्युलरिज्म है। उधर भारत दौरे पर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, पीएम मोदी, बोरिस जॉनसन के बीच मुलाकात हुई। दोनों राष्ट्र अध्यक्षों के बीच हुई द्विपक्षीय बात। भव्य और परंपरागत स्वागत से जॉनसन यहां पर गदगद नजर आए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन ब्रिटेन के पीएम जॉनसन राष्ट्रपति भवन पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। बोरिस जॉनसन को यहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसके बाद बोरिस जॉनसन और पीएम मोदी राजघाट पहुंचे और उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। और उसके बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई और इस दौरान रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई। भारत में भव्य और परंपरागत स्वागत से ब्रिटिश पीएम जॉनसन काफी गदगद नजर आई। ये 6 तस्वीरें हैं आपके सामने जब बोरिस जॉनसन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद जब वो राजघाट पहुंचे वहां की भी तस्वीर आपके सामने। हैदराबाद हाउस की तस्वीर आपके सामने। द्विपक्षीय वार्ता हुई दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच और बड़ी मीटिंग भी हुई। मीडिया संबोधन भी किया दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने एक साथ। तो इस दौरान बोरिस जॉनसन जब गदगद नजर आए, उन्होंने कहा कि ऐसा स्वागत उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखा था। तो कल ही जहां सबसे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन गुजरात पहुंचे, गुजरात में पहुंचने के बाद सीएम ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीधे उनका साबरमती आश्रम जाना हुआ, जहां पर उन्होंने चरखा चलाया और इसके बाद जेसीबी कंपनी पहुंचे, जहां पर वो बुलडोजर पर तस्वीरें भी बैठकर खिंचवाते हुए नजर आए। तो दिलचस्प तस्वीरें रही और इसके बाद आज दोनों ही पक्षों के बीच वार्तालाप हुई है। यानी कि एक तरफ थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। दोनों ने बातचीत की, जैसा कि कल भी हमने चर्चा करी थी कि आखिर वार्ता किन किन मुद्दों पर हो सकती है, जिसमें कि सबसे पहले आता है बिजनेस। अब देखिए, बिजनेस के अलावा रक्षा समझौते से जुड़े तमाम ऐसे वार्तालाप यहां पर संभव माने जा रहे थे, क्योंकि इस समय जो हालात बने हुए हैं, यूरोपियन कंट्रीज जो है रूस का विरोध करने में लगी हुई है, लेकिन भारत और रूस के संबंध अभी भी नहीं बिगड़े हैं। और इस बीच तमाम जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी नजर है अब भारत पर कि किसी तरह से समझौता किया जाए। और अब ये देखना होगा कि जब दोनों देशों के बीच ये वार्तालाप हो रही है, दोनों देशों के प्रमुख वार्तालाप कर रहे हैं, तो क्या कुछ फिलहाल निष्कर्ष निकलता है, किन किन मुद्दों पर समझौता बनता है। क्योंकि यहाँ व्यापार भी टॉप पर रहा, क्योंकि एफटीए टॉप पर है और दोनों देशों के बीच देखना होगा कि एफटीए पर क्या मंजूरी होती है। कई ऐसे यहाँ पर बातें रही। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने जिस दौरान पीएम मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हो रही थी, उस दौरान की भी तस्वीरें आपके सामने।
एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ने के यूके के निर्णय का भारत स्वागत करता है। हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। हमने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान का महत्व भी दोहराया। हमने एक पीसफुल, स्टेबल और सिक्योर अफगानिस्तान और एक इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के लिए अपना समर्थन दोहराया। यह आवश्यक है कि अफगान भूमि का प्रयोग अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। एक्सेलेंसी, आपने हमेशा भारत और यूके के संबंधों को मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। We're extending our partnership as science superpowers and building on the collaboration between Oxford, AstraZeneca, for instance, and the Serum Institute of India, which vaccinated more than 1 billion people against COVID, including, I'm proud to say, I have the Indian jab in my arm, and a power of good it did me. So many thanks to India. And that has helped India to become what Narendra has called the pharmacy of एक फ्री। और उत्तर प्रदेश दौरे पर पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ ने आज वाराणसी में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ के बेटे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर इन दिनों सपरिवार भारत के दौरे पर हैं और उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के अपनी समकक्ष प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ के साथ वार्ता की थी और इस दौरान दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत और मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने पर जोर दिया। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने जब मॉरिशस के पीएम का वाराणसी का दौरा हुआ और इस दौरान पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आए। देखिए, ये भारत की संस्कृति है कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती है, चाहे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हो या फिर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ और मॉरिशस के पीएम प्रविंद्र कुमार एक साथ नजर आ रहे हैं और उनका कुछ इस तरह से सम्मान भी किया गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए प्रविंद्र कुमार को सम्मानित कर रहे हैं और ये मंदिर की यहां पर प्रतिमा भी उन्हें भेंट की गई है। और चुनाव में लगातार मिल रही हार और संगठन में बदलाव को लेकर कांग्रेस में इन दिनों मंथन का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीते दिनों प्रशांत किशोर और कांग्रेस नेताओं के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। चुनावी चाणक्य कहे जाने वाले चुनावी रणनीतिकार इन दिनों कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में कांग्रेस परिवार से इतर किसी दूसरे व्यक्ति को कांग्रेस की कमान संभालने की बात कही है। तो वही खबर यह भी है कि राहुल गांधी भी यही चाह रहे हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से इतर कोई दूसरा बने। माना यह भी जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में कमलनाथ और अशोक गहलोत का नाम सबसे आगे चल रहा है। दूसरी तरफ पीके के प्रस्ताव के बाद कांग्रेस संगठनात्मक चुनाव के लिए पूरी तरह तैयारी कर चुकी है और ऐसी चर्चा यह भी है कि कांग्रेस के 6 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता पार्टी का नया अध्यक्ष चुनेंगे और इस बात का खुलासा कांग्रेस नेता और केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने किया है। और इन सब चर्चाओं के बीच खबर यह है कि प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं।
और लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल चुकी है और ये मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी। करीब 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला भी सुनाया था, जैसा कि आपको याद भी होगा, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया था और इस मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा भी हुई थी। और बता दें कि सीबीआई ने 1996 में अलग अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे भी दर्ज किए थे। ये रुपयों को संदिग्ध रूप से पशुओं और उनके चारे पर खर्च होना बताया गया था। 53 मामलों में से डोरंडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था, जिसमें सर्वाधिक 170 आरोपी शामिल थे और इसमें से 55 आरोपियों की अब तक मौत भी हो चुकी है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।